ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં 7મું કાવ્ય આપણે સમજી રહ્યા છીએ, પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ, જેમાં આપણે 32મું પેજ સમજી ગયા. હવે 33મા પેજ ઉપર આવીએ અને સમજીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ આપના પાઠ્યપુસ્તકના 33મા પેજ ઉપર ધ્યાન રાખજો. જોઈએ પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ. ભુજબલ ભૂમિ ભૂપ બિनु કિન્હી વિપુલ બાર મહિતેવન દિનહી સ બાહુ ભુજ છેદની હારા परसु बिलोकु महीप कुमारा. भुजबल भूमि भूप बिनहु किन्हीं. परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया. अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल यानी भुजाओं की शक्ति से, भूपी भूम यानी राजा, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है. और विपुल बार, अनेक बार, मवित है, पृथ्वी के देवताओं यानी ब्राह्मणों को ये पृथ्वी दी है, दे डाला है. राजकुमार सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखा. और राजकुमार सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, यानी यह राजकुमार सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले परसु विलोक महीप कुमारा, यानी काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो. मातु पीत ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर तिघोर. हे राजा के बालक, मातु पित ही जनी, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर. मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजा का पुत्र. हे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर. गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोरति घोर, यानी मेरा फरसा बहुत विकराल है. अर्भक यानी फरसा, मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है. गर्भन, ये गर्भन के अर्भक, गर्भ के बच्चे को भी नष्ट कर डालता है. फरसु मोरति गौर, मेरे फरसा बहुत विकराल है. बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महापट मानी, पुनि पुनि मोहि देखा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी बहार. बिहसी लखन बोले मृदुबानी. लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भावे, विनम्र भाव से कहा. बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी. लक्ष्मण जी मृदु भाव से, कोमल भाव से हंसकर बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं. अहो मुंशी महापटमानी, अहंकारी वीर. हे मुनि, मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं. पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, और बार बार मुझे कुलाड़ी दिखा रहे हो. चहत उड़ावन फूकी पहाड़, जो चाह आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं. बार बार मुझे कुलाड़ी दिखा रहे हैं, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं. यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही. देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना. यहाँ कोई कुम्हड़े का छोड़ कच्चा फल बतिया नहीं है. यहाँ कुम्हड़ बतिया यानी कुम्हड़ा, नाजुक फल. तो कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल बतिया नहीं है, जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा. तर्जनी देखी मरी जाए, जो तर्जनी यानी पहली उंगली देखकर मर जाएगा. देखी कुठारू सरासन बाना, जो तर्जनी देखकर मर जाएगा. कुल्हाड़ी और धनुष्य बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था. कुल्हाड़ी और सरासन यानी धनुष्य बाण को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान, कुछ अभिमान सहित कहा था. भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहू ऋष कोई. ऋष रोकी सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह न सुराई. भृगुसुत, लक्ष्मण जी कहते हैं, समुझी जनेऊ बिलो की. तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आपको जो कुछ कहते जा रहे हैं,
उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। हाँ, भृगुसुत समूची यानी भृगु का पुत्र समझकर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आपको जो कुछ कहते जा रहे हैं इसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करके सहता जा रहा हूँ। देवता ब्राह्मण, सूर यानी देवता, महेश्वर यानी ब्राह्मण, भगवान के भक्त हरिजन यानी भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल इन पर न सुलाए, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पापर्य तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। तो क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है, बधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है, और इनसे हाफ जाने पर अपकीर्ति यानी अपयश होता है। मारे तो पाप लागे, और जो अपयश हुए तो पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके, यदि आप मुझे मारें, इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। कोटि कुलसी संवचन तुम्हारा, व्यथ तरु धनु बन कुठारा, पैर पड़ना चाहिए। आपका एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, आपका एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष्य बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते। आपका एक वचन कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, आपका एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष्य बाण और फरसा तो आप व्यर्थ धारण करते हैं। और दोहरा में छंद में आगे क्या कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले कीरा गंभीर। जो बिलो की, इन्हें धनुष्य बाण और फरसे को देखकर, बिलो की अनुचित कहे क्षम हूँ महामुनि धीर, क्षम हूँ यानी क्षमा करे, धीर यानी धीरज रखने वाला। इन्हें यानी धनुष्य बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध से भरे हुए कहा, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि। इसको सुनकर और भृगुवंश मुनि यानी परशुराम जी गुस्से होकर बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मुनि लक्ष्मण जी से क्रोध भरे हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस वंश राके सकलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक, परशुराम ने कहा, है विश्वामित्र सुनिए, ये बालक बहुत कुपित और कुटिल है। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यानी परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है, काल के वश होकर अपने कुल का घातक, कुल घातक यानी कुल घातक हो रहा है, बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंक, यानी यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह भानु यानी सूर्य वंश राकेश कलंक, राकेश यानी चंद्र, सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह एकदम दंड, निपट यानी बिल्कुल, निरंकुश यानी दंड, अबुध यानी मूर्ख बेवकूफ, और असंकु यानी निडर है। आगे कहते हैं, काल के कवलु कोहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। काल कवलु, काल का आहार होना, मृत्यु को प्राप्त करना, और क्या कहते हैं, अभी क्षण में आए, क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलु छई छन माही, और अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, ग्रास बन जाएगा यानी उसका नाश हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे
मुझे दोष मत देना। मैं पुकार कर कहूँ पुकार कर खोरी मोहिनाई, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रताप बलु रोष हमारा, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे समझा कर मना कर दो। हमारा प्रताप बल और गुस्सा बताकर उसे समझाकर मना कर दो। लखनऊ कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह लखन कहे, लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहे यानी लक्ष्मण जी ने कहा है मुनि आपका सुयश, आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपका सुकीर्ति सुयश, तुम ही अछत को बरने पारा, आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। अपने आप प्रशंसा करना यानी बखान कर सकते हैं। और आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। तुम ही अपने मुंह से तुम अपनी करनी का बखान बार अनेक बार भांति बहु भरनी यानी अनेक प्रकार से किया है। वरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोषु तप निकछु कहू, झनी रीस रोकी दुसह दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर भो क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। नहीं संतोष। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। जनी रिस रोकी दुख, तो और कुछ कहो, और कुछ कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। तू सह, जो दुख सहा न चल सके और सहु सहन कर रहा तो मत सहिए। वीर व्रति, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीरता का व्रत धारण करने, तुम धीर क्षोभा, तुम धैर्यवान हो, क्षोभ रहित है। व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। गाली देते न पावहु शोभा, आपको गाली देना शोभा अच्छा नहीं लगता और शोभा नहीं देता। तो दोहरे छंद में आगे क्या कहते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथि प्रताप। क्या कहते हैं। सूर समर करनी करही, सुरवीर तो युद्ध में करनी बहादुरी का कार्य करते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। सुरवीर है, युद्ध में करनी यानी बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। वे अपने बारे में कुछ करके, अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर, विद्यमान रन आप रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग हींका करते हैं। और कायर कथी प्रताप यानी कायर जो लोग होते हैं वो अपने प्रताप की डिंग हाँका करते हैं, वो अपनी बारे में कहा करते हैं। इस तरह परशुराम जी और लक्ष्मण एक दूसरे के परिवार कहते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं। और परशुराम जी बहुत क्रोधित मुनि हैं और इसका उत्तर हंसकर ये देने वाले लक्ष्मण जी हैं। तो वो परशुराम लक्ष्मण संवाद काव्य 7 आपने देखा, समझा और इसके प्रश्नोत्तर पेज 34 पर दिया गया है। और स्वाध्याय के प्रश्न लिख लेना और बराबर याद कर लेना। यहाँ तक रखते हैं।